हिंदुस्तान ने आज समंदर में अपनी ताकत बढ़ा ली। एक साथ आज दो युद्धपोत और एक सबमरीन नेवी को मिली है। ये युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी हैं। एक डिस्ट्रॉयर है तो दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट और तीसरी सबमरीन है। प्रधानमंत्री ने देश के दुश्मनों और दोस्तों दोनों को एक मैसेज दिया है। इस मैसेज को भी इस वीडियो रिपोर्ट से डिकोड करते हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने आज इतिहास बनाया है। भारतीय नौसेना को आज वो ताकत मिली है जिसे देखकर दूर बैठे हुए देश के दुश्मन भी कांप गए। सबसे पहले आप समंदर में भारत की बढ़ी हुई ताकत का एक छोटा सा नजारा देखिए। इंडियन नेवी की इन 3 लेटेस्ट ताकतों का नाम है डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरज, स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और सबमरीन आईएनएस वाक्षी। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इनकी खासियत भी बताएंगे, इनकी ताकत भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इनका मतलब क्या हुआ। तीनों ही युद्धपोत हैं, लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं। डिस्ट्रॉयर एक लंबे समय तक चलने वाला वॉरशिप होता है। इसका काम युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाना होता है। अधिकतर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं। भारतीय नौसेना को सूरत के रूप में एक नया डिस्ट्रॉयर मिला है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। यह समंदर में 45 दिन तक अकेले रह सकता है। इस वक्त यह जहाज करीब 303 नौसैनिकों और अफसरों को कैरी कर रहा है। इस डिस्ट्रॉयर में आधुनिक रॉकेट्स, मिसाइल, गन्स, टॉर्पीडो, हर तरह के हथियार हैं। जहाज की लंबाई है 164 मीटर, ऊंचाई है 200 मीटर से ज्यादा, जिसमें पानी के नीचे ही ये 7 मीटर डूबा हुआ रहता है। रेडी टू रोर हैं, आप देख सकते हैं जहाज में आगे पीछे। इट इज पैक्ड विद वेपनरी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, टॉर्पीडोज हैं, यू नेम इट, जो होना चाहिए उस जहाज़ में है। सिस्टम्स तो जो भी हमें डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए और टारगेट करने के लिए जो चाहिए इस जहाज़ में वो है। अगर आप इंड्योरेंस की बात करें तो जहाज़ 45 दिन तक जहाज़ अकेले रह सकता है, बट एक्चुअली इंड्योरेंस अनलिमिटेड है। और कितनी कैपेसिटी है ट्रूप्स कैरी कर सकते हैं, हेप्टर कैरी कर सकते हैं? हम 2 हेलीकॉप्टर, हमारे पास 2 हैंगर हैं और 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं। तो वो इस जहाज़ की जो क्षमता है उसको और बढ़ाते हैं। काफ़ी देर तक हमारा जो बबल है वो आइडेंटिफिकेशन सर्वेलेंस बबल, उसको काफ़ी बढ़ाते हैं। हमारे जहाज़ पे इस समय 30 अफसर और 300 नौसैनिक हैं, बट हम इससे कहीं ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर सूरत पर सबसे आधुनिक वेपन सिस्टम लगा हुआ है। हथियार ऐसे हैं कई किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद दुश्मन के लिए काल बन सकते हैं। रॉकेट्स ऐसे हैं कि दुश्मन की समंदर में ही कब्र बना सकते हैं। तो जो नॉर्मल आदमी देखता है उसे लगता है कि ये मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाले वेपन सिस्टम हैं। तो जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है ये इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर है। ये सिस्टम हमारे आत्मनिर्भर भारत को के एम को पूरा करते हुए L&T ने बनाया है और इस सिस्टम से हम एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं 5 किलोमीटर से भी दूर किसी भी सबमरीन को अटैक करने के लिए। अगर जैसे कोई सबमरीन आ रही है और पता लगता है कि सबमरीन है, उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसको अटैक करेंगे। सबमरीन के किसी भी सबमरीन के डिटेक्शन के लिए हमारे पास हल माउंटेड सोनार होता है। आईएनएस सूरज जैसे किसी डिस्ट्रॉयर का उसके बेड़े में शामिल होना दुनिया की किसी भी नेवी के लिए
बहुत गर्व की बात होगी। सबसे खास बात यह है कि ये 75% से ज्यादा स्वदेशी है। हम इस समय आईएनएस सूरत में ऑन बोर्ड हैं। आईएनएस सूरत, जिससे पहले भारतीय वायुसेना के 15 ब्रेवो के तहत आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मरगांव, उसके बाद आईएनएस इम्फाल के बाद अब तैयार है 31 महीनों के अंदर आईएनएस सूरत। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर आधुनिक तकनीकों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, रडार सिस्टम लगे हैं। एक साथ भारतीय नौसेना के करीबन 330 के लगभग जवान और ऑफिसर्स यानी सेलर एंड ऑफिसर्स एक साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं। इसमें अग्निवीर भी है, लेडी ऑफिसर्स भी हैं और आधुनिक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। इस डिस्ट्रॉयर की खासियत यह है कि इसमें इंडियन नेवी की लेडी ऑफिसर भी तैनात होंगी। इतने सारे क्रू मेंबर्स हैं, इसलिए किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जहाज के अंदर ही मेडिकल फैसिलिटी भी है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमें इस शिप में सर्विस के लिए चुना गया है और हम इस शिप को कमीशन कर पाए हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम पहले लेडी ऑफिसर्स जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सर्विस दी है और उनके डेडिकेशन की वजह से ही ये मौका हमें आज मिल पाया है। तो मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरा इस शिप का रोल है डॉक्टर यानी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का रोल है मेरा इस शिप पे। तो बैक होम बहुत लोग हमें, जैसे आपने बोला, कॉल करते हैं या पूछते हैं। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा लोग नेवी में आते हैं या शिप में या कोई भी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में काम करते हैं, तो जितने भी इंडिया में बाकी लड़कियां हैं वो इंस्पायर होते हैं।